नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं परमजीत कौर, सरकारी हाई स्कूल मरकाना, जिला बठिंडा, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि संसार में जितनी भी प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, उनके नामों को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किंतु क्या आपको पता है कि अगर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के आगे हम कुछ ऐसे शब्द लगा दें जिनसे उनके गुण और दोषों के बारे में हमें पता चले, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? जैसे होशियार विद्यार्थी, काली गाय, नीला घोड़ा, सुंदर फूल। यह तो आपको पता है कि फूल संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा है, गाय संज्ञा है, विद्यार्थी संज्ञा है। किंतु जो शब्द हम संज्ञा के आगे लगा रहे हैं, उन संज्ञा शब्दों के बारे में हमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा, उनके गुण या दोष, कुछ खास बातें, कुछ विशेष बातें हमें पता चल रही हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद और विशेषण के लिए कुछ अभ्यास कार्य, जिससे आपको पता चलेगा कि दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द को कैसे अलग करना है और दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द को कैसे चुनना है, वेदों के नाम की पहचान कैसे करनी है। तो आइए जानते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण वह शब्द हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। आइए विशेषण की परिभाषा करते हैं। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें, विशेषण कहलाता है। उदाहरण: वीर पुरुष लड़ते हैं। पहले वाक्य में भी विशेषण है क्योंकि यह विशेष्य शब्द पुरुष की विशेषता बता रहा है। दूसरा वाक्य: संतरा मीठा है। इस वाक्य में संतरा मीठा है। मीठा शब्द विशेषण है क्योंकि यह विशेष्य शब्द संतरा, जो कि संज्ञा शब्द है, की विशेषता बता रहा है कि संतरा मीठा है। तीसरा वाक्य: पांडव 5 भाई हैं। इस वाक्य में 5 शब्द पांडव विशेष्य शब्द की विशेषता बता रहा है कि पांडव 5 भाई हैं। बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। सर्वप्रथम हम गुणवाचक विशेषण करेंगे। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा: पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था आदि का बोध करवाएं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण: हरी घास पर ओस अच्छी लगती है। इस वाक्य में हरी शब्द विशेषण है क्योंकि ये घास के एक गुण के बारे में हमें बता रहा है। दूसरे वाक्य में गीदड़ डरपोक होता है। डरपोक शब्द गुणवाचक विशेषण है क्योंकि यह गीदड़ के दोष के बारे में हमें बता रहा है। प्यारे छात्रों, विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम की संख्या को प्रकट करें, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए। छठी श्रेणी में 50 छात्र हैं। इस वाक्य में बताया जा रहा है कि छठी कक्षा में कितने छात्र हैं? 50। 50 शब्द छठी श्रेणी की संख्या के बारे में हमें बता रहा है। अतएव यह संख्यावाचक विशेषण है। दूसरे वाक्य में
दोनों बालक भले हैं। तो जहाँ दोनों शब्द संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण के भी आगे दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण संख्या के निश्चित होने का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे एक पुस्तक, दो हाथ, जहाँ पर संख्या निश्चित है कि पुस्तक एक ही है और दो हाथ हैं। जहाँ हमें संख्या की निश्चितता के बारे में पता चल रहा है, अतएव ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो निश्चित संख्या के बारे में बोध न करवाए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कुछ लोग, कई दिन, जहाँ हमें यह पता नहीं चल रहा कि कितने लोग हैं, जहाँ बताया गया है कुछ लोग, तो एक अनुमान है, निश्चित संख्या नहीं बताई गई। उसी प्रकार कई दिन, यहाँ भी संख्या निश्चित नहीं है कि कितने दिन हैं, इसीलिए यह अनिश्चित लोगों के बारे में और अनिश्चित दिनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों, विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप या तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, 2 मीटर कपड़ा दे दो, जहाँ 2 मीटर परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरे वाक्य में बिल्ली सारा दूध पी गई। इस वाक्य में सारा दूध शब्द परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इसके भी आगे दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जहाँ हमें निश्चित परिमाण का पता चलता है वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और जहाँ हमें निश्चित परिमाण का पता नहीं चलता वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आइए उदाहरण देखते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 4 लीटर 2 किलो, जहाँ पर हमें निश्चित परिमाण के बारे में बोध हो रहा है, तो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की उदाहरण है। दूसरे वाक्य में थोड़ा घी बहुत मिठाई, ये दोनों शब्द थोड़ा और बहुत हमें निश्चित परिमाण के बारे में नहीं बता रहे, इसीलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की उदाहरण है। विशेषण का चौथा भेद है सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता प्रकट करे उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे निर्देशवाचक, साकेतवाचक और साकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। यह विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करता है, इसीलिए इसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। आइए इसकी उदाहरण देखते हैं। प्रथम उदाहरण में वह पुस्तक कहाँ है, जहाँ पुस्तक शब्द संज्ञा है और संज्ञा से पहले यह शब्द वह, यह सर्वनाम है और संज्ञा के पहले ये शब्द लगकर किसकी विशेषता कर रहा है, संज्ञा की विशेषता कर रहा है, इसीलिए यह सर्वनामिक विशेषण है। दूसरे वाक्य में यह घोड़ा प्रथम आया है। इस वाक्य में भी घोड़ा संज्ञा शब्द है और सर्वनाम संज्ञा शब्द के आगे आकर घोड़ा जो कि संज्ञा शब्द है की विशेषता कर रहा है, इसीलिए यह भी सर्वनामिक विशेषण है। आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं कि दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द का चुनाव कैसे करते हैं। जैसे हमारे क प्रश्न में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला शब्द है मीठा, दूसरा शब्द है मिठाई और तीसरा शब्द है मिठास। प्यारे बच्चों, मिठाई शब्द संज्ञा शब्द है, मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है क्योंकि इसमें भाव छिपा हुआ है। मीठा शब्द
ऐसा शब्द है अगर हम इसे किसी संज्ञा के साथ लगाएं, जैसे संज्ञा शब्द हमारे पास आम। आम बहुत मीठा है, तो यह शब्द संज्ञा की विशेषता कर रहा है, इसीलिए मीठा शब्द यहाँ पर विशेषण है। ख प्रश्न में दो शब्द दिए गए हैं, हरा और हरियाली। इन दोनों शब्दों को आप अगर संज्ञा शब्दों के साथ लगाएं तो हरा शब्द जैसे हरा घास। घास शब्द संज्ञा शब्द है और घास की विशेषता कर रहा है ये शब्द हरा। तो जहाँ पर हरा शब्द विशेषण है, हरियाली शब्द विशेषण नहीं है। आगे ग प्रश्न में हमारे पास दो शब्द हैं, डरना और डरपोक। डरना जो कि किसी कार्य के होने के बारे में हमें बोध करवा रहा है, अतः डर मूल शब्द के साथ न लगाने से यह एक क्रिया शब्द का रूप बन चुका है। तो जहाँ डरपोक शब्द गीदड़ के दोष के बारे में बता रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण है, इसीलिए हम विशेषण के लिए इसे चुनें। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में कई बार हमें कुछ वाक्य देकर उसमें कुछ शब्दों को रेखा अंकित कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि रेखा अंकित शब्द विशेषण के किस भेद से संबंधित हैं। पहले वाक्य में महात्मा गांधी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। इस वाक्य में बहुत शब्द को रेखांकित किया गया है और हमें यह बताना है कि रेखा अंकित शब्द कौन सा विशेषण का भेद है। तो जहाँ पर बहुत प्रेम, जहाँ कुछ निश्चितता नहीं दिखाई दे रही और साथ ही में बहुत प्रेम गुण के बारे में बात की गई है, तो यह गुणवाचक विशेषण का अनिश्चित वाचक भेद है। दूसरा वाक्य है, भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत उन्नति कर ली है। इस वाक्य में भारतीय शब्द को रेखा अंकित किया गया है। भारतीयों की प्रशंसा की जा रही है, भारतीयों के गुण के बारे में बताया जा रहा है, तो हम इसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तीसरा वाक्य, लव और कुश राम को अनुयायी क्यों मानते थे। जहाँ अनुयायी शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्रिकेट टीम में 11 सदस्य होते हैं। 11 शब्द को रेखांकित किया गया है, तो जहाँ पर यह वाक्य संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि यह हमें संख्या के बारे में बता रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, तो यह थी विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और विशेषण का चुनाव कैसे करना है। आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।